नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पीके सर एनसीईआरटी 2.0 पर। साथियों, आज अपन कक्षा 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 से। तो आइए इसका प्रथम सवाल देख लेते हैं। प्रथम सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला सवाल है, हल क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 135 और 225 दिया है। 135 और 225। दोस्तों, यहां छोटी संख्या को अपन b मानेंगे और बड़ी संख्या को a। तो a बराबर 225 और b बराबर 135। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर b क्यू प्लस r। a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। तो a का मान रख लेते हैं 225 बराबर b का मान 135। अब q का मान नहीं है तो q का मान q रख देते हैं, मल्टीप्लाई लगेगा यहाँ, प्लस r का मान भी नहीं है, r का मान भी। अपन दोस्तों इसमें भाग देकर चेक करते हैं कि भागफल और शेषफल कितना आता है। 135 का भाग करना है 225 में, तो 135 का 225 में एक बार भाग जाएगा। 135 एकम 135, घटा लेते हैं, 5 से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया तो 9, 90 शेषफल बचा। हमारा रख देते हैं 225 बराबर 135 गुणा भागफल 1 प्लस शेषफल 90। नेक्स्ट प्रोसेस में ये संख्या यहां जाएगी और ये संख्या यहां जाएगी। तो 135 90 का भागफल देके चेक करना अपन को, भागफल कितना है 90 भाग 135। 9 दूनी 18 ज्यादा होता है, तो एक बार ये आएगा 90 एकम 90, घटा लेते हैं तो 45। 90 एकम 90 और शेषफल 45। अब की बार ये यहां जाएगा 90 बराबर 45। 45 का इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, चेक कर लेते हैं। 45 भाग 90, 45 दूनी 90, घटाएंगे तो शेषफल 0। 45 दूनी 90 प्लस शेषफल 0। साथियों, जब भी शेषफल हमारा 0 आ जाए तो उसी लाइन में तीसरे नंबर का हमारा आंसर होता है 1 2 3, मतलब इसका आंसर 45 है। अतः 135 और 225 का एचसीएफ 45 है, और जो हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 196 और 38 220। 196 और 38 220। तो यहां बड़ी संख्या को ये मानना है, a बराबर 38 220 और छोटी संख्या को b मानना है, b बराबर 196। बड़ी को भाज्य मानना है और छोटी को भाजक। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर b क्यू प्लस r। a का मान रखेंगे 38 220 बराबर b का मान रखेंगे
196, क्यू का मान नहीं है तो नहीं रखेंगे, आर का मान भी नहीं है, नहीं रखेंगे। इनके मान निकाल लेते हैं। 196 का 38 220 में भाग देंगे। 196 38 220, एक बार जाएगा। 196 एकम 196, घटा लेंगे। 12 में से 6 गया 6, कैरी है यहाँ 10। 18 में से 10 गया 8, कैरी है यहाँ, और 3 में से 2 गया 1, 2 नोट कर लेंगे। दूसरी बार भाग देते हैं तो भाग लगभग 9 बार जाएगा। 9 छक्के 54 की 4, 9 ने 81, 81 5 86, 9 एकम 9, 9 में 8 जोड़ेंगे, 9 8 17, 1764। घटाओगे, 12 में से 4 गया 8, कैरी है यहाँ। 16 में से 7 गया 9, कैरी है यहाँ, यहाँ कुछ नहीं बचा, नोट करेंगे 0। 96 का भाग फिर से देंगे 98 में। 196 का 980 में भाग देंगे तो लगभग 5 बार जाएगा। 196 पंजा 980, सिंपल 0। तो दोस्तों यहाँ अपना सिंपल 0 आ गया है। मान रख देंगे 38 220 बराबर 196 गुणा भागफल कितना आया है 195 और शेषफल 0। जब भी शेषफल 0 आया तो उसी लाइन में तीसरे नंबर का हमारा आंसर होता है 1 2 3। तो हमारा आंसर कितना हुआ 196। अच्छा है 196 और 38 220 का HCF 196 है, जो हो गया हमारा आंसर। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल देख लेते हैं। तो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। 867 और 255, तो यहाँ भाज्य होगा हमारा 867 और भाजक होगा 255। यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर B Q प्लस R, मान रख देते हैं 867 बराबर 255 प्लस Q का मान नहीं है, R का मान भी नहीं है। तो जब निकाल लेते हैं हम Q और R के मान। 255 का भाग देना है 867 में, 255 भाग 867, 3 बार चला जाएगा लगभग। 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 7 में से 5 गया, घटा लेते हैं। 7 में से 5 गया 2, और 16 में से 6 गया, 16 में से 6 गया, 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गया 1, 1 से 2 शेषफल बचा, मान रख देते हैं 8 6 7 बराबर 2 5 5। दोस्तों यहाँ गुणा का चिन्ह आएगा, यहाँ गुणा का Q, तो Q का मान आया हमारा 3 और शेषफल 102। फिर 102 का भाग करेंगे 255 में, 255 में तो कितनी बार जाएगा 102 बार चला जाएगा लगभग, 2 बार चला जाएगा लगभग। तो 102 दूनी होता है 204, कितना बचेगा यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5, 51 शेष बचा है। तो 255 102 भागफल कितना है 2, शेषफल 51। 102 इधर आ जाएगा, 102 बराबर 51 गुणा 51 कैसे भाग देंगे 2 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 0। दोस्तों हमारा
शेषफल 0 आ चुका है, अतः हमारा आंसर इसी लाइन का तीसरे नंबर का होगा 1 2 3 51 होगा। अतः 867 और 255 का HCF 51 है, जो हो गया हमारा आंसर। साथियों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।